Hello everyone. Good afternoon, everyone. We are back here again with another series today. So we've been talking about diabetes this entire month of November, and today is the last session of this series about diabetes. So we thought that we'll go with your favorite topic about understanding diabetes and lifestyle for families. क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि डायबिटीज तो आ गई, अब फैमिलीज में कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है तो डॉक्टर पूछते हैं और हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं. करेक्ट, बिल्कुल. अब जैसे कि चांसेस ज्यादा किस तरह से बढ़ते हैं, दो तरह के डायबिटीज हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 डायबिटीज में अगर मदर फादर दोनों को डायबिटीज है तो होने वाले बच्चे को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं. लेकिन वही टाइप 2 में ऐसा है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे में वो जीन्स में आ गया, लेकिन उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय जस्ट इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. तो टाइप 1 वालों को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज वाले जिनके बच्चे होने वाले हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है. मदर्स को अपने खाने पे ध्यान देने की जरूरत है. स्पेशली जैसे ही उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहले अपने आप को सेव करने की कोशिश करें जीडीएम जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज है उससे. तो ये जो हमारे जीन्स में और जो हमारी फैमिलीज में डायबिटीज चली आ रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम घर जिसे बोलते हैं ना प्रथम पाठशाला, तो उसमें हम बच्चों के लिए, एल्डर्स के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करना शुरू करें कि व्हाट वी कैन डू, व्हाट प्लानिंग वी कैन डू. करेक्ट. अब जैसे हमने बात करी, हम सब कुछ अक्सर ब्लेम कर देते हैं क्योंकि जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री है तो हमें तो होगा ही. पर अब हम एज वी आर लुकिंग अराउंड और आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं बच्चों में भी, एंड इवन आई मीन इन द पास्ट फ्यू इयर्स बच्चों में, बिकॉज ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, टाइप 2 डायबिटीज केसेस जो कि पहले सुनने में कम आते थे. बच्चों में जब डायबिटीज होती थी तो ज्यादातर टाइप 1 ऑटो इम्यून जो डिजीज रहती है उसका ज्यादा प्रेवलेंस देखा जाता था. लेकिन अभी क्या हो रहा है with the sedentary lifestyle and eating habit, irregular eating habits, and inclusion of more processed food, etc., there is increase in type 2 diabetes even among children and adolescents. तो सिर्फ ये लेबल कर देना कि फैमिली हिस्ट्री है तो आएगी, अगर फैमिली हिस्ट्री भी पहले भी होती थी तो अगर जेनेटिक्स में भी था तो इट वॉज आफ्टर 50-60 years of age. Now this has come down to 15 years. So we cannot ignore what's happening around us. We need to take action. And even जैसे अब हम फरा बहुत सारे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को भी देखती हैं और उसमें उन्होंने देखा कि एटलीस्ट उनकी डोजेज वो कम करवा सकती हैं. करेक्ट, या इंसुलिन डोजेज हम कम कर सकते हैं. हम खा क्या रहे हैं. अब क्या होता है कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनको तो इंसुलिन लेनी है और अपनी डाइट मैनेज करनी है, लेकिन होता क्या है कि वो डाइट मैनेजमेंट ही ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि डिपेंडेंसी पूरी आ जाती है इंसुलिन पे कि ठीक है मैं ये खा लूंगा और मैं इंसुलिन तो लगा ही रहा हूं ना, तो क्या हुआ, जहां मैं 10 यूनिट ले रहा हूं वहां मैं 14 यूनिट ले लूंगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. ईट हेल्दी, एंड अगर आप इंसुलिन अपनी डोजेज कम कर सकते हो, हम टाइप 1 में इंसुलिन हटा नहीं सकते लेकिन डोजेज कम कर सकते, डिपेंडेंसी कम कर सकते, बिकॉज इंडिया में जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, हमारी इस कंट्री में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास ग्रुप में हैं और इंसुलिन इज क्वाइट कॉस्टली. तो अगर हम अपनी फूड करेक्शन करके इंसुलिन डोजेज कम कर लें तो उसमें क्या बुराई है. और हम लोग ये सोचते रहते हैं कि एक अगर बड़े लोगों को भी डायबिटीज हो गई तो क्या हो गया, एक गोली तो खानी है, एक मेडिसिन तो है, तो क्या हो गया, ले लेंगे, अब से आगे खाते रहेंगे. पर आप ये भूल रहे हैं कि जब डायबिटीज हो गई और ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस बॉडी में हो रही हैं तो एक टैबलेट के आगे रिस्क जो है कि हमें बार बार हमारे ऑर्गन्स रिस्क पे, हमारी आईज, हमारा हार्ट, हमारे नर्वस सिस्टम जो कि हमारी सेंसेशंस फील करता है, देयर इज सो मच मोर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक टैबलेट, यस दैट टैबलेट विल हेल्प यू मैनेज and over the period of time you may need multiple tablets. So आज करें या कल करें,
आज टाइम रहते वो चेंजेस कर लें या कल वो मजबूरी आने पे करें, चॉइस इज आर्स, राइट। एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, तो अगर हम आज अपनी चीजें सुधार सकते हैं तो हम सुधार लें, क्योंकि इंडिया, हमें प्रिवेंशन भी देखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी का ध्यान भी रखना है। और हमने जैसे लास्ट टाइम भी बात करी थी पिछले 2 सेशंस में कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, और कोविड ज्यादा उन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस लाया जो डायबिटिक थे, जिनकी शुगर लेवल्स इम्बैलेंस थी, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू दीज काइंड्स ऑफ कंडीशंस एंड एडवर्सिटीज। करेक्ट। तो अब हमको शुरू कहां से करना है? What are the changes that we need to bring so that we can create good environment not only for us but for our children, for the entire family? करेक्ट। तो उसमें सबसे पहली बात आज हम जो करेंगे वो है प्लानिंग। अब हम लोग सारे जब कहीं शादी पे जाना होता है तो कपड़े डिसाइड करते हैं, ज्वेलरी डिसाइड करते हैं, मेकअप डिसाइड करते हैं, पर अगर हम ऐसा ही अच्छा अटेंशन एक वीकेंड पे अपने खाने का एक टाइम टेबल बनाने के लिए कर लें तो इट कैन सेव अस फ्रॉम लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, इट कैन मेक आवर डाइट वेरी वेरी हेल्दी, help us to plan and have a stressless system of cooking and preparing your food. तो अगर संडे को मान लीजिए आपने एक 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के एक प्लान बना लिया कि भाई मंडे को नाश्ते में क्या बनेगा, ट्यूसडे को क्या बनेगा, ऐसे, और उसी तरह आप सामान ले आके रखा घर पे कि भाई आज मैंने अगर ये दालें खानी है तो या संडे को सांभर बनाना है नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट सैटरडे तक, तो उस तरह आप वो चीजें प्रोक्योर करके रख सकते हैं। एंड इट्स इजी फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड ऑल्सो, इफ यू हैव अ कुक यू लेट देम नो आपने कुक करना है तो आप एटलीस्ट उस तरह प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इस सब से क्या होगा कि अगर हमारा एक 15 मिनट 20 मिनट का जो संडे को टाइम लगा, उसके बाद हमें ये मालूम है आज मैंने क्या बनाना है, आज क्या तैयारी करनी है, तो वो जो ईटिंग आउट और अर्जेंट ऑर्डरिंग एपिसोड्स हैं वो कम हो जाएंगे। करेक्ट। बार बार जैसे हम सोचते हैं अरे अब क्या बनाएं, अरे अब तो आज तो ऑफिस आने में देर हो गई, आज तो ट्रैफिक मिल गया, अब तो टाइम नहीं है, चलो कुछ ऑर्डर कर लो, तो कुछ भी ऑर्डर कर लो। इफ इट्स ऑन दैट मेन्यू, ऑन दैट लिस्ट, even in circumstances if you have to order from outside you will order something near to that from your menu. Correct. आपने पनीर सोचा था या आपने चिकन सोचा था, तो अगर आप फिर बाहर से भी मंगाएं तो एटलीस्ट यू विल बी अवेयर व्हाट आई एम डूइंग। सो दिस लिटिल प्लानिंग ऑफ द मेन्यू। और यही बात करें जब बच्चों की, जैसे हमने अपना मेन्यू बनाया उसी ब्रेकफास्ट लाइन में छोटा सा एक टिफिन का मेन्यू बना दिया बच्चों के स्कूल का कि एक दिन आप काले चने के कटलेट दे रहे हो, एक दिन रोटी में पनीर रोल करके रोल्स बना के दे रहे हो, कुछ ऐसी चीजें विच विल बी हेल्दियर फॉर द चिल्ड्रन एंड विल नॉट हैव देम गेट इन टू द मोड ऑफ क्रेविंग फॉर जंक फूड या चिप्स ऑर्डर करने, ये सब करना, वो चीजें काफी हद तक हम संभाल पाएंगे। नहीं ऐसे तुम बताओ ना, स्प्राउट्स वगैरह का, जैसे हम स्प्राउट्स के कटलेट्स बना सकते हैं। कुछ लोगों को स्प्राउट्स पसंद नहीं होते, लेकिन स्प्राउटेड दाल का चीला बन सकता है, आप उसको कटलेट के फॉर्म पे खा सकते हो, आप उसको रोटी में स्टफ करके दे सकते हो, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि स्प्राउट्स। एंड स्पेशली जब विंटर्स में शायद वो ठंडे सैलेड्स खाने का मन नहीं करता है, तो तब आप स्प्राउट्स की उसमें वेरिएशंस लाओ। अब छोटे बच्चे जो हैं और जिनके टाइप 1 डायबिटीज, फिर से बोलूंगी, लेकिन बच्चों को टेम्पटेशन होती है कि हम पैकेट फूड खाएं, चिप्स, कुरकुरे और ये सब चीजें खाएं, उनको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का खाना प्रोसेस्ड है, टू मच ऑफ सॉल्ट इज देयर। हम ये तो जानते हैं कि भैया मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर नहीं खानी है, लेकिन क्या सॉल्ट ठीक है? हमें उतना सॉल्ट भी नहीं देना है बच्चों को। तो उसके लिए जैसे मैम ने बोला कि प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग फॉर अ वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों ने भी अपने डेली की प्रैक्टिस में देखा कि वो क्लाइंट्स जिन्होंने अपना वीकली मेन्यू सेट किया हुआ है, जिन्हें ये पता है कि अब कुछ वेस्टर्न क्लाइंट्स हैं जो कि
हफ्ते में एक बार ही कुकिंग कर लेते हैं इंडिया में जो है, और जो अब विंटर्स का फायदा उठा रहे हैं कि उन्होंने हफ्ते में देख लिया कि हमारा ये था, उन्होंने एक बार लग करके कुकिंग कर ली, दे आर सॉर्टेड। उनके रिजल्ट्स आर बेटर देन पीपल हु आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग। उनके रिजल्ट्स उतने मजेदार नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्लान किया उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो प्लानिंग हर चीज के लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ जब मैम हम प्लानिंग कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि उस प्लानिंग में हमें कैसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? बिल्कुल। अब जैसे फरहा ने बोला और हमने बात छेड़ी थी स्प्राउट्स की, हम इससे ही शुरू होते हैं। अगर मैंने मेन्यू में स्प्राउट्स लिखा हुआ है तो उसको बनाने का, अगर वेंसडे लंच पे स्प्राउट्स का मेन्यू है तो बनाने का कार्यक्रम मंडे को ही स्टार्ट हो जाएगा कि आपने दाल भिगोई, फिर मंडे शाम तक आपने उसका पानी बदला, अगले दिन सुबह उसको कपड़े में डाल के फिर गीला करा। सो इफ यू मार्क दैट मील, यू नो द प्रोसेस। ठीक है। और अब प्लानिंग करनी कैसे है? जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपको अपने एपिसोड में बताया था, जब हम मेटाबॉलिक बैलेंस के बता रहे थे कि कैसे ये प्रोग्राम आपको हेल्प करता है, तो हमने कुछ बेसिक चीजें डिफाइन करी थी। वही चीजें आज हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं। हर मील को प्लान करने में ये जरूर ध्यान रखना कि हम हर मील पे कुछ ना कुछ प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन आपके नट्स एंड सीड्स है, या दाल है, दही है, या दूध है, या एग है। हर मील पे एक प्रोटीन जरूर आप रखें। दिस विल हेल्प अवॉइड द शुगर फ्लक्चुएशन, क्योंकि जब प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी देर लगाती है। तो मैम अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ऐसा लोग भी बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मेरे किडनीज पे आ जाएगा, तो मैं दाल नहीं खाऊंगी, मेरे को दाल हटा दो। इज दिस ओके? बहुत सारे वेजिटेरियंस ये सोचते हैं कि हम ये हटा दें दाल। और यूरिक एसिड के इंडिया में मेजर रीजंस हैं लेस वाटर इनटेक, अम्टीन फ्रूट सैलेड्स, बहुत सारा फ्रूट सैलेड, शुगरी ड्रिंक्स, जूसेस, वो सब हमारे लिवर को इम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद हमारी किडनीज को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज्यादा है। इंडिया में बहुत कम केसेस हैं जहाँ एक्चुअली दाल पर से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर यूरिक एसिड। ठीक है। अगर कहीं कोई कंडीशंस में कोई डायबिटिक है और उसका यूरिक एसिड हाई है, उन्होंने दाल की फ्रीक्वेंसी थोड़ा हफ्ते में, मतलब 7 दिन ना खा के 5 दिन कर दिया या कुछ, दैट मे हेल्प bring down, but it's also important to curb the other conditions which I mentioned. Sugary drinks, juices, जो दिन भर के multiple cups of चाय है, वो सारे को भी कम करना जरूरी है। और अक्सर हम लोग सोचते हैं अब हम उम्र से कि अब तो ज्यादा दाल नहीं जरूरत, गैस बनेगी, ये होगा वो होगा। इसमें मैं बोलूंगी कि इंक्लूडिंग अ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मसल मास अब मेंटेन करने का टाइम है। एज वी ग्रो ओल्ड हमको बैलेंस इश्यूज हैं, हमको गिरने का डर रहता है, बोन्स वीकन होती हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि हम उतना प्रोटीन बॉडी को पहुंचाएं। तो कम दाल खाना हल नहीं है, बजाय कि आप दाल को भिगोएं। अगर साबुत दालें जैसे राजमा, छोले, मूंग साबुत, इनको रात भर भिगो और सुबह आप इनको कुक करो। धुली दालों को 1 घंटा पहले भिगो लीजिए, 1-1.5 घंटा, जो भी आपका टाइम अलाउ करता है, फिर वो पानी गिरा के ताजे पानी में उसको बना लीजिए। लेकिन अवॉइडिंग इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर स्पेशली अ वेजिटेरियन, तो प्रोटीन अवॉइड करना हल नहीं होगा। भूख लगेगी, आप ज्यादा रोटी या सब्जी खाओगे, वो फिर शुगर बना देगी। करेक्ट। सो फॉर वेजिटेरियन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी दालें खाते रहें, क्योंकि उसके अलावा नॉन वेजिटेरियंस के पास तो ऑप्शन और भी हैं कि चिकन है, फिश है, मटन है, टोफू वेजिटेरियंस के लिए है। ये सारे प्रोटीन्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। और प्रोटीन्स के साथ साथ कार्ब्स भी जरूरी हैं, बिल्कुल, लेकिन इट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब यही है कि हम रिफाइंड कार्ब्स कम से कम अपनी डाइट में लें। हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब, जौ की रोटी, कुटू के आटे की रोटी, या हम होल व्हीट भी कभी कभी ले सकते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में रखना है प्रोटीन्स के बाद। और साथ साथ में कार्ब्स की बात करें तो वेजिटेबल्स जो हैं वो भी तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही देती है, विटामिन मिनरल के साथ। तो वेजिटेबल भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। तो हमने प्रोटीन खाया, वेजिटेबल्स लिए, कार्ब्स खा लिया,
फिर हम अपना एक फ्रूट भी ले लेते हैं जो कि हमारे शुगर की क्रेविंग्स को भी खत्म कर सकता है, और शायद वो जो हमारी एक फीलिंग होती है कि लास्ट में मीठा खा के फूड को कंप्लीट करें, तो वो आपका फ्रूट काम अच्छे से कर सकता है। तो आपकी मील्स हो जाती है यहाँ पे बैलेंस, जिसमें आपने सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ले लिया और आपने अपनी मील वीकली प्लानिंग्स भी कर ली आपने, और जो आपने किया वो आपके बच्चों ने भी वही सीखा, तो आगे वो भी उनको बचपन से अगर ये आदत होगी तो वो भी आगे अपनी मील्स ठीक से कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं, और वो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं तो दे शुड नो कि व्हाट इज हेल्दी, व्हाट इज नॉट, व्हाट शुड आई हैव, व्हाट शुड आई नॉट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो जैसे फरा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात कर रही थी, हमने बोला हम ओट्स का चीला बनाते हैं, या हम बकव्हीट कुट्टू का आटा यूज करते हैं, या सामक के चावल यूज करते हैं। ये सारे ग्रेन्स हमारी शुगर की फ्लक्चुएशन को बचाते हैं क्योंकि दे आर हाई इन फाइबर। तो अगर हम जौ के आटे या जौ के दलिये की बात कर रहे हैं, या जैसे सामक चावल जैसे मैंने कहा, या होल व्हीट है तो वो होल व्हीट जिसमें अच्छा फाइबर इंक्लूडेड है, डिप्राइव नहीं। ये मत सोचिए कि अगर शाम को स्नैक का टाइम है तो बस वो मैदे और तले हुए में ही सब स्नैकिंग होगी। अगर हम पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, तो जैसे हमने बात कर रहे थे, हम पहले की स्प्राउट चाट बना ली शाम को। अगर आप कुछ भुजे चने की चाट बनाते हैं, उसमें खीरा टमाटर काट के, मतलब कुछ हेल्दी ऑप्शंस सोचे जा सकते हैं, बजाय कि हम हर वक्त शाम का समय आया तो चलो मैदे के साथ घोल के कुछ भी हम या पिज्जा खा रहे हैं या नूडल्स खा रहे हैं। मान लीजिए बच्चों को कभी हफ्ते में वो भी अगर पसंद है, और कोई डायबिटिक है घर में, तो हम बकव्हीट नूडल्स, जो कि सोबा नूडल्स आते हैं, जैसे बकव्हीट नूडल्स विद सम गुड प्रोटीन, ईदर एडिंग पनीर टू इट, वेजिटेबल्स टू इट, उसको भी हम अच्छे रूप में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी का मन है तो देयर आर वेज टू मेक इट हेल्दियर नाउ। मार्केट में अब इतनी चीजें हैं कि आपको डिप्राइव नहीं फील करना होगा, लेकिन सेंसिबली प्लान करके हम आगे बढ़े तो वी कैन सेव शुगर फ्लक्चुएशंस। करेक्ट। डायबिटीज में अब जब हम प्लानिंग की बात करें मैम, तो फिर अभी क्योंकि मैं किसी क्लाइंट से मिली तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि चावल अच्छे हैं या नहीं, हम चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। हम भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, और जितने भी डायबिटीज के, मुझे लगता है कि जो भी हम अगर कन्वेंशनली या अपने पास में जाकर देखें तो कुछ जगहों पे ये है कि डायबिटिक डाइट मतलब उसमें फिर चावल नहीं जाएंगे या आलू नहीं जाएंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस मैम? सो अब आप ऐसा है, अगर आप बासमती राइस लेते हो, गुड क्वालिटी बासमती राइस का भी ग्लाइसेमिक लोड लो रहता है, बहुत हाई नहीं है। बट द पॉइंट अगेन इज आप उसको कंज्यूम कितना कर रहे हो। अगर हम प्लेट भर के चावल और उसके ऊपर आधी कटोरी जितने राजमा डाल रहे हैं, तो वो तो आपकी शुगर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इंस्टेड इफ यू टेक अ गुड बिग बोल, सूप बोल, लाइक ऐसा बड़ा सा बोल में राजमा लिए और उसमें एक छोटी कटोरी चावल लिए, धीरे धीरे डाल के खाए, विच विल हेल्प यू गेट द टेस्ट, सफाइस यू ऑल्सो। तो डिपेंडेंसी मील में जो हमारा चावल था वो साइड डिश की तरह रहे, वो मेन नहीं बने। मेन हमारा प्रोटीन और वेजिटेबल सैलेड पे फोकस हो, फिर साथ में थोड़े चावल खाए तो वो दिक्कत नहीं करेगा। फिर देर आर सब्सटीट्यूट्स लाइक रेड राइस पोहा। नॉर्मल व्हाइट राइस पोहा की जगह अगर आप ब्रेकफास्ट में रेड राइस पोहा लेते हैं तो उसको एक बार की बजाय केवल 2 बार गीला करना होगा पानी के नीचे, बट लेकिन इट गिव्स यू मोर फाइबर। करेक्ट। इट्स सो छोटी छोटी चेंजेस हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स चेंजेस हम ला सकते हैं। करेक्ट। और जैसे फरा ने बोला सब्जियों का, तो अगर मान लीजिए आपने मेथी की सब्जी बनाई, उसमें 1-2 आलू खाए और साथ में भर कटोरी दही आपके पास था, दैट विल नॉट स्पाइक योर शुगर वेरी हाई। डोंट जस्ट अटेम्प्ट कि हम आलू की सब्जी, तरी वाले आलू और रोटी, अगर आप ये खा रहे हो देन डेफिनेटली आपकी शुगर स्पाइक करेगी। तो कहने का मतलब ये कि प्रोटीन्स अपनी डाइट में हमें जरूर रखना है, क्योंकि अगर हम
प्रोटीन्स कम करते हैं या प्रोटीन्स हटा देते हैं, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करेंगे फिर, और जहां हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए नहीं वहां पे हमारे शुगर फ्लक्चुएशन देखने में बिल्कुल मिले हैं। जैसे कि आजकल वो ग्लूकोज मीटर पैचेस वाले आ रहे हैं, अगर कोई लोग यूज करते हैं तो उन्होंने अपने उसमें देखा होगा, बड़ा क्लियर कट है कि जहां आप कार्ब्स खा रहे हैं वहां पे शूट होती है शुगर एकदम से, और वो आपको ग्राफ्स में दिख रहा है कि व्हाट यू आर ईटिंग एंड कैसे आपके ग्राफ्स में फ्लक्चुएशंस हो रही हो। जहां आपने प्रोटीन्स खाए जिसमें आपके फैट्स भी अच्छे हैं, उधर कैसे धीरे धीरे आपकी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। सो ऑल फैट्स की, हाँ ऑफ कोर्स जब हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज लेबल कर दिया गया, अब आपको यस वेट लॉस करना है, लेकिन ऑयल्स को कंप्लीटली आपको रूल आउट कर देना नहीं। अगर कुछ दिन के लिए रोका जाए, जैसे कि हम मेटाबॉलिक बैलेंस में नो ऑयल फेज करते हैं, दैट्स अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड दैट्स फॉर एडजस्टिंग द इनर मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल इस डाइट में सिवाय पहले 2 हफ्ते के वी डोंट स्टॉप यू फ्रॉम ऑयल्स। तो अच्छे फैट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अब इंक्लूड क्या करना है, सो 3 tablespoons ऑफ ऑयल और घी वी अलाउ इन अ डे। जैसे इन 3 चम्मच में से 1 बड़ा चम्मच घी हो सकता है, 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड हो सकता है, नहीं तो 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड, 1 बड़ा चम्मच वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑयल्स, बट दे ऑल्सो शुड एनेबल द ओमेगा 3 इनटेक। अगर स्पेशली आप वेजिटेरियन है तो मस्टर्ड ऑयल में बनाइए अपनी बीन्स या मेथी की सब्जी या गोभी की सब्जी, ताकि आपको ओमेगा 3 जो प्लांट ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड है वो आपको मिल सके। तो फैट्स भी इंपॉर्टेंट है, फैट्स को छोड़ देना नहीं, क्योंकि जहां आप प्रोटीन नहीं लोगे, फैट नहीं लोगे, तो ज्यादा रोटी की भूख लगेगी, फिर हम चीजें ढूंढने जाएंगे कि फ्रिज में से अब क्या निकाले, अब कुछ मीठा खा ले, अब क्रेविंग बढ़ती है तब। करेक्ट। ओके, हम डाइटिशियंस मैम बड़े ही बदनाम होते हैं कि हम सिर्फ डाइट की बातें करते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द डाइट, हम ट्रीट मील्स भी अलाउ करते हैं, एंड इवन जो लोग जिनको डायबिटीज है उनको भी ट्रीट मील अलाउड है। आप हफ्ते में 1 बार कोई भी एक मील एज अ ट्रीट मील ले सकते हैं, लेकिन हाँ पूरे दिन को ट्रीट डे मत बनाइए, पर कोई एक मील ट्रीट मील जरूर रख लीजिए जिसमें फिर से आप अपने प्रोटीन से स्टार्ट करिए, प्रोटीन्स पे ध्यान रखिए, एक प्रोटीन जरूर हो, वो प्रोटीन मत छोड़िए, आप अच्छे से अपना पानी पीजिए, आप अच्छे से अपने खाने को चबाइए, और अगर कोई अल्कोहल लेता है तो कम से कम अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेट करें, मे बी 1 drink फॉर योर 1 ट्रीट मील एंड दैट्स इट। एंड ऑल्सो रिमेम्बर, अगर जब भी आप अल्कोहल ले रहे हैं, खाली पेट अल्कोहल मत लीजिए। मेक श्योर दैट यू हैव सम नट्स और सम पनीर और सम चिकन, सम प्रोटीन इवन बिफोर द फर्स्ट सिप ऑफ अल्कोहल। बहुत सारी अल्कोहल बिना फूड के लेने से वो लिवर को और बैडली हिट करेगी। सिप योर ड्रिंक वेरी स्लोली एंड एज फराह सेड, कंटेन योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि ट्रीट मील हमने बोल दिया तो आप गए और शुरू है अपने फ्रेंड्स के साथ एंडलेसली। प्लीज डोंट डू दैट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंजॉयमेंट इज अ पार्ट एंड यू कैन एंजॉय ओनली व्हेन यू आर हेल्दी। आप बीमार हो गए या आपको तकलीफ हो गई तब आप नहीं एंजॉय कर पाए। सो थिंक अबाउट लॉन्गर टर्म, कि थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म तक एंजॉय कर पाए, ना कि आज एंजॉय करो और कल फिर हम कॉम्प्लिकेशंस झेल रहे हैं। ऐसा कोई काम ना करें हम। करेक्ट। सो डाइट के बाद इम्पोर्टेंट जो है, जो स्लीप, जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें स्लीप इश्यूज भी हम लोग बहुत ही ज्यादा देखते हैं कि जहां पर इंसुलिन और ग्लूकोज बढ़ा, लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस है। अब स्लीप डिस्टर्बेंस भी टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज का एक सिम्टम ही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए भी फूड हेल्प करता है। बिल्कुल, हम अपना फूड, जैसे हमने बोला, हर मील पे प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फैट्स बराबर में हो तो हमारी स्लीप भी अच्छी हो सकती है। और डाइट के अलावा अगर आप अपना एक रूटीन, जैसे मैंने पहले ही बोला, एक प्लानिंग हफ्ते भर के शुरू में हमने खाने की कर ली, और एक रोजमर्रा की प्लानिंग कि ओके दिस इज माय कट ऑफ टाइम, आई एम गोइंग टू रिमूव द फोन, आई एम गोइंग टू पुट अवे माय टैबलेट और स्क्रीन टाइम,
और अब मैं लेटने की तैयारी करो। आप लाइट ब्रीदिंग करो। अगर आपको नींद आने में डिफिकल्टी है तो मेडिटेटिव म्यूजिक आप चला सकते हैं, या स्लीप गाइडेड मेडिटेशन आप सुन लीजिए, सुनते सुनते आपको नींद आ जाए। बट डोंट मेक इट कि जब तक नींद नहीं आएगी तब तक तो मैं फोन में देखते रहूं, ऐसा नहीं करें। स्टिल पुट काइंड ऑफ a margin where you a block where you feel कि इसके आगे नहीं। Start sleeping on time, give your body that rhythm, be out in the sun for 5-10 minutes at least in the morning कि उतना मेलेटोनिन फिर प्रोड्यूस हो, बॉडी को सुबह की सनलाइट मिले और फिर आपके हार्मोन्स बराबर सही से बनने लगे बॉडी में। Correct. और ये सब करने के लिए हमको एक्सरसाइज करनी है। हाँ। अब एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन के लिए भी एक तो एक्सरसाइज का होना जरूरी है। जो हमने डाइटरी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की बात करी, उसको भी तो हमें कहीं ना कहीं यूज करना है। हमें अपना लीन मसल वेट इंप्रूव करना है। जो हम खाना खा रहे हैं उसको अगर हम एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करेंगे तो हम अपने लीन मसल वेट को भी ठीक रख सकते हैं। सो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। And then comes the very important blood tests. So हम blood test में क्या कर सकते हैं? पहला सबसे तो ये कि हमें डायबिटीज है, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज करना है हमें। उसके अलावा हमें क्या क्या टेस्ट करने हैं? देखो, अगर हम अभी फैमिली हिस्ट्री जैसे हमने बात शुरू करी थी, फैमिली हिस्ट्री है तो हर इंसान को कम से कम साल में एक बार अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज HbA1c चेक करा लेना चाहिए। if the blood results start showing that your fasting blood sugar is going above 100, ठीक है, तो आप अपना प्री डायबिटीज में आने लगे अगर, तो कम से कम साल में 2 दफा चेकअप कराइए। और उससे पहले नॉर्मल कंडीशंस में भी अगर हम पीपी शुगर भी अपनी करवाते हैं तो द रिसर्चर्स हैव फाउंड कि आपकी जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर है, माने कि जब आपको लैब में कहा जाता है ना कि आप अभी ब्लड टेस्ट करो फास्टिंग, फिर 2 घंटा आप खा के फिर दोबारा जब टेस्टिंग होगी, वो टेस्टिंग रिजल्ट्स जल्दी ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं, इवन बिफोर यू सी द फास्टिंग ग्लूकोज राइजिंग। तो पीपी ब्लड टेस्ट भी बहुत कंडीशन में, इवन इफ यू आर नॉर्मल बट यू हैव दैट मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, तो आप उसमें पीपी जो शुगर पोस्ट प्रैंडियल रहती है वो कराने से आपको पहले अंदाजा हो सकता है कि आप प्री डायबिटीज की तरफ जाने वाले हो। 80% प्री डायबिटिक्स को नहीं मालूम होता कि उनको प्री डायबिटिक कंडीशन है। वहां से मोड़ लेना आसान है। तो प्री डायबिटीज जैसे एक रास्ता है कि आप या डायबिटीज की तरफ चले जाइए या मुड़ के अपनी हेल्थ संभाल लीजिए। तो वो है राइट टाइम कि हम अपनी हेल्थ संभालें और हम अपने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ मोड़ें, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह जैसे हमने बाकी बातें करी, अपना प्लानिंग करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी नींद का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, वहीं अपने रेगुलर ब्लड चेक्स का भी ध्यान रखें। कभी भी आपको कुछ दिक्कत लगे और ब्लड पैरामीटर्स आउट ऑफ रेंज आते लगे या कुछ सिम्टम्स लगे, जैसे हमारे पुराने एपिसोड में हमने समझाया कि एक्सेसिव थर्स्ट या एक्सेसिव यूरिनेशन, स्लीपलेसनेस एक्सेट्रा, प्लीज consult with your doctor and your dietitian to manage your diet and bring a stability in your system, help you reverse your medical conditions. I hope this whole episode of diabetes and related complication etc. help you all. And still, if you feel like asking any question to us or you wanted to consult us, please contact us. Thank you. We end the session for today. Bye bye. Stay healthy.